गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। उसी में एक पोर्शन आता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। है इसमें कुछ नहीं, मगर कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में या जो हमारा सिंपल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आसान है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लिया x प्लस वाई, ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, तो हमारा रेट कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमारी दो कंसंट्रेशन टर्म है x और y, तो इस हिसाब से हमारा ऑर्डर होना चाहिए 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। जो रेट है वो किसी सिंगल कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। मेनली जो डोमिनेटेड टर्म है हमारी, उसी के एक टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ऑर्डर हमारा हो जाता है, मान लिया 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिकेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिस में वो क्या हो जाता है कि जो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है और वो फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसकी कंडीशन है कुछ कि हमारी जो भी हमने वो बनाया, मान लिया रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर हमारे मान लिया ये देख लीजिए x + y है, जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। तो हमारी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें एक टर्म बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर है, और जो सेकंड टर्म है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। और जब रिएक्शन हुई तो हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हुआ। रेट क्या हुआ? इसको ऐसे मान लेते हैं, एक जैसे ये एग्जांपल लिया है हमने, एक्स जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ये कह लीजिए कि 50,000 मोलिक्यूल या 1 लाख या 1 करोड़ मोलिक्यूल हैं उसके अंदर। और जो सेकंड टर्म है हमारी, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। ये कह लीजिए 5 मोलिक्यूल हैं, 10 मोलिक्यूल हैं या 20 मोलिक्यूल हैं। वो हज़ारों लाखों के कंपेयर में दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। रिएक्शन हुई, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हुआ, और हमारी जो कंसंट्रेशन जो एक्चुअली यूज्ड हुआ, जो एक्चुअली इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? जो स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, तो ये हुआ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसके अंदर कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ। x⁻⁴ मीन्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और y जो स्मॉल अमाउंट है उसके अंदर बहुत सारा चेंज हो गया। तो एक्चुअली कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड की? हमारी जो यूज्ड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड किया, रेट। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y कंसंट्रेशन टर्म, तो ऑर्डर हो गया हमारा 0 + 1। तो यहाँ से देखिए हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो हैं। रिएक्टेंट की जो टर्म है हमारी कंसंट्रेशन टर्म, वो x + y 2 हैं, तो ऑर्डर हमारा होना चाहिए था 2। मगर हुआ क्या? हमारा जो रेट है वो क्या है? दैट इज फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए कंडीशन हुई कि एक जो हमारा रिएक्टेंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, दूसरा बहुत ही लार्ज अमाउंट में है। ये एक स्पेशल कंडीशन है। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल भी हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हम इसका इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो ये हमारा इथाइल एसीटेट है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसको हाइड्रोलाइज किया, तो हमारा प्रोडक्ट बना एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, हमारा ये प्रोडक्ट बना। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डायरेक्टली, अब ये देखिए जो इथाइल एसीटेट है हमारा, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर है, और वाटर है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में है। तो यहाँ देखो, तो रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी एच, जो इथाइल एसीटेट है हमारा, उसकी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली एग्जांपल है हमारा जो हमने अभी करेंगे, इन्वर्जन ऑफ द कैन शुगर। ये हमारा सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलाइज किया हमने, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। तो हमारा रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो ये वाटर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, लार्ज अमाउंट में है, और हमारा जो सुक्रोज है ये क्या है, स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज। तो ये देखिए कि हमारा ऑर्डर हर बार क्या हो रहा है, जैसे ये हो गया H2O, ये 0 और ये 1, तो रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C12H22O11, और हमारा ऑर्डर हो गया दैट इज इक्वल टू 0 + 1, और ये क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है हमारी? अब आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं, मगर वो फर्स्ट ऑर्डर का उसका बिहेवियर होता है, वो एक स्पेशल कंडीशन होती है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं। दैट मीन्स हमारे जो रिएक्टेंट है एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। तो जो स्मॉल अमाउंट में है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा रेट डिपेंड करेगा, और उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसका जो हम रेट कांस्टेंट स्टडी करते हैं वो क्या होता है हमारा? दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो जनरलाइज रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ A/A-X। और जो इसकी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए हम यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ V इनफाइनाइट माइनस V0 डिवाइडेड बाई V इनफाइनाइट माइनस VT। दैट इज, ये हमारा क्या है? V इनफाइनाइट वॉल्यूम, जब हम जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो इनफाइनाइट कंडीशन के ऊपर, दैट मीन्स हमें रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, उस सिचुएशन में हमारा वॉल्यूम क्या है? इनफाइनाइट टाइम के ऊपर। V0 जो इनिशियल स्टार्टिंग टाइम होता है वहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या है, और VT किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें ये जो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर हमें ये यूज होगा। तो ये थी हमारी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।